Good morning all of you. In this video we will talk about purification of viruses. हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो वायरस होते हैं उनका कल्टीवेशन करते हैं, उसके बाद हम उनको प्यूरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि वायरसेस होते हैं जो उनको एक इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस होती है, ताकि हम उसको रिसर्च में या क्लिनिकल पर्पज़ के लिए, फिर वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए या फार्मास्यूटिकल्स के लिए हम उनका यूज कर सकें। जो हम इसमें स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं, हम उसको अचीव करने के लिए उनका कल्टीवेशन करते हैं और फिर हम उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन separation of propagated virus particle from host cell debris other chemical present in sap. Purification of virus help in studying the physiochemical properties virus morphology for incorporating into vaccines. जो प्यूरिफिकेशन वायरस की प्यूरिफिकेशन की हेल्प से हम स्टडी कर सकते हैं वायरस की फिजियोलॉजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, मॉर्फोलॉजी को इनकॉर्पोरेटेड इनटू वैक्सीन्स. प्यूरिफिकेशन मेथड इंक्लूड सेंट्रीफ्यूग, क्रोमेटोग्राफी. जो प्यूरिफिकेशन में इंक्लूड होते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स और क्रोमेटोग्राफी. बाय सेंट्रीफ्यूग डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज फॉर पार्शियल प्यूरिफिकेशन. जो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है यूज की जाती है पार्शियल प्यूरिफिकेशन के लिए. डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज फॉर हायर डिग्री ऑफ प्योरिटी. डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन यूज की जाती है हाई डिग्री प्योरिटी के लिए. इन डिफरेंशियल अल्टरनेटिव साइकिल्स ऑफ लो स्पीड एंड हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन इज परफॉर्म्ड. डिफरेंशियल अल्टरनेटिव साइकिल होती है जिसमें लो स्पीड होती है और हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन इज परफॉर्म्ड, और वो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म करती है. एज ए रिजल्ट ऑफ लो स्पीड वायरस आर प्रेजेंट इन सुपरनेटेंट. हमारे को जो लो स्पीड वायरस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन सुपरनेटेंट. Through this technique, the buoyant density of nucleic acid and वेरियोन्स कैन बी डिटरमाइंड. इस टेक्निक के द्वारा हम जो बायोगेंट डेंसिटी होती है न्यूक्लिक एसिड या वेरियोन्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय क्रोमेटोग्राफी. इट यूज टू प्यूरिफाई बोथ एनवलप एंड नॉन एनवलप वायरस. इसको हम प्यूरिफाई करते हैं बोथ एनवलप और नॉन एनवलप वायरसेस में. क्रोमेटोग्राफी मेथड बेस्ड ऑन साइज. क्रोमेटोग्राफी मेथड है वो साइज पे बेस है. साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ रेट्रोवायरसेस. जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है उसका यूज करते हैं हम प्यूरिफिकेशन रेट्रोवायरस की प्यूरिफिकेशन के लिए. रेट्रोवायरस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंटरनल पोर्स ऑफ एग्रोज जेल. रेट्रोवायरस होते हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं इंटरनल पोर्स से, एग्रोज जेल में इंटरनल पोर्स से. इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी चार्ज मेंबर आर यूज टू एब्जॉर्ब. आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो चार्ज मेंबर होते हैं वो यूज किए जाते हैं, यूज टू एब्जॉर्ब सिलेक्टिव वायरस. यूज किए जाते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए सिलेक्टिव वायरस पार्टिकल्स को इन द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज contamination. Affinity chromatography is based on specific and reversible binding between two molecules. Affinity chromatography वो बेस है स्पेसिफिक और रिवर्सिबल जो बाइंडिंग होती है दो मॉलिक्यूल्स की. इट प्रोवाइड्स हाई वायरल यील्ड्स इन सिंगल प्यूरिफिकेशन स्टेप. ये इसमें हम क्या करते हैं, हाई जो वायरल यील्ड है वो हाई होती है सिंगल प्यूरिफिकेशन स्टेप से. Centrifugation. In the year 1920, a scientist named Svedberg developed this technique, relative centrifugation field, abbreviation as RCF. जो 1920 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था सेवीबर्ग. उन्होंने रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फील्ड को डेवलप किया था
RCF इज़ द की फोर्स वर्किंग बिहाइंड दिस टेक्निक। RCF है रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फील्ड जो है वो एक की फोर्स की तरह काम करता है। इस टेक्निक के पीछे रिवॉल्यूशन पर मिनट इन द यूनिट यूज टू मेजर RCF, जो पर मिनट में कितनी रिवॉल्यूशन हुई है उसका हम मेजर कर सकते हैं उसकी यूनिट को RCF की हेल्प से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज लाइक प्रिपरेटिव, एनालिटिकल एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग, अलग अलग जो टाइप की सेंट्रीफ्यूग लाइक परमेटिव, एनालिटिकल, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग आर अवेलेबल टू परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, जो परफॉर्म करती हैं अलग अलग फंक्शन। लाइक सेपरेशन ऑफ सेल फ्रॉम टिश्यू, जो सेपरेट करती हैं सेल को टिश्यू से। सेपरेशन ऑफ सब सेलुलर ऑर्गेनिज, सेपरेशन करती हैं सब सेलुलर ऑर्गेनिज का। एंड आइसोलेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, और जो कि आइसोलेट करती हैं जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। बोथ द एनालिटिकल एंड सेंट्रीफ्यूग हैव प्रोविजन टू ऑपरेट एट लो टेम्परेचर। बोथ दोनों की दोनों क्या होती हैं, एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग है जो प्रोविज़न करती हैं लो टेम्परेचर टू अवॉइड लॉस ऑफ एक्टिविटी, ताकि लो टेम्परेचर हो और जो अवॉइड करे लो टेम्परेचर में अवॉइड होती है लॉस ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन की लॉस होती है एक्टिविटी उसको ड्यू टू हीट प्रोड्यूस बाय हाई स्पीड रोटेशन। और इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है हाई स्पीड रोटेशन में। थियोडर सेवबर्ग ने 1923 में एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग को डेवलप किया था, जिसमें उन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में 1926 में। एडवर्ड ग्रैडोन पिकल्स ने था जो वैक्यूम सेंट्रीफ्यूगेशन को डेवलप किया था, और जो पिकल थे उन्होंने 1946 में कॉन्फर्म्ड स्पिन को 1949 में फर्स्ट प्रिमिटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगस को डेवलप किया था, और 1954 में बैकमैन इंस्ट्रूमेंट परचेज किए थे। बैकमैन इंस्ट्रूमेंट परचेज दिस कंपनी। The centrifugation is based on size, shape and density. Centrifugation टेक्निक है वो बेस है साइज पे, शेप पे, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड द स्पीड ऑफ रोटेशन। विस्कोसिटी है जो मीडियम की, और रोटेशन की जो स्पीड है उस पर जो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है वो बेस है। द पार्टिकल्स इज डेट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम। जो डेंसर इसमें क्या होते हैं, जो इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज डेट द डेंसर पार्टिकल्स इज फोर्स टू द बॉटम। इसमें जो डेंसर पार्टिकल होते हैं उसको ये फोर्स करती है बॉटम में। एंड लाइट पार्टिकल स्टे एट द टॉप, और जो लाइट पार्टिकल होते हैं वो स्टे करते हैं टॉप में। व्हेन स्पन रैपिडली इन सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक ए सेल एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर बाय आइदर मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल मेथड। जो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है उसमें हम सेल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल मेथड की हेल्प से। विल बी टेकन इनटू सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब। अब क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन ऑफ molecules in mixture depends upon their relative solubility in the टू फेज। इसमें हम सेपरेशन करते हैं मोलिक्यूल्स का जो रिलेटिवली सोल्युबिलिटीज होती हैं मिक्सचर्स की। जो क्रोमेटोग्राफी है वो सबसे पहले मिसल टेविट थे उन्होंने सबसे पहले इसका यूज किया था, इसको डिस्कवर किया था मिसल टेस्विट को।
क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी स्टैंड फॉर टू वर्ड्स, क्रोमो का मतलब होता है कलर, ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। जो मिशेल टेस्विट थे, एक रशियन बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1906 में इन्वेंट की थी ये टेक्निक, और फर्स्ट टाइम सेपरेट किया था प्लांट पिगमेंट को। उन्होंने इसको में यूज किया था जो जैसे क्लोरोफिल होती है और जो कैरोटीनॉइड होते हैं, टाइम टू सेपरेट द प्लांट पिगमेंट, उनको उन्होंने इसमें सेपरेट किया था प्लांट पिगमेंट को। मोस्ट ऑफ टाइम रिजल्ट ऑब्टेन वर कलर्ड फॉर्म, हिंस इन द अर्ली डेज डिस्कवर इट वाज नेम्ड एज क्रोमेटोग्राफी। और जो क्रोमेटोग्राफी है सिस्टम में कंसिस्ट करती है स्टेशनरी फेज में, विच में भी सॉलिड या फिर जेल या लिक्विड, और ए सॉलिड लिक्विड मिक्सचर इमोबलाइज एंड मोबाइल फेज होते हैं इसमें, विच में भी लिक्विड और गैस फॉलो थ्रू स्टेशनरी फेज, जो कि फॉलो करते हैं स्टेशनरी फेज को। क्रोमेटोग्राफी इज ए मेथड सेपरेशन, क्रोमेटोग्राफी का एक मेथड है सेपरेशन इन विच कंपोनेंट्स टू बी सेपरेट और डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू फेज, जिसमें सेपरेशन किया जाता है कंपाउंड्स का और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दो फेज में। वन ऑफ दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज, एक को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज, एंड द अदर मोबाइल फेज, जो अदर होता है दूसरा होता है उसको बोलते हैं मोबाइल फेज, विच मूव ऑन द स्टेशनरी फेज इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। जो स्टेशनरी फेज होता है वो मूव करता है एक डेफिनेट डायरेक्शन में। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रीडिस्ट्रीब्यूट, जो कंपोनेंट है मिक्सचर का रीडिस्ट्रीब्यूट करता है देमसेल्फ बिटवीन टू फेज बाय प्रोसेस, जिसमें दो फेज हैं इस प्रोसेस में, विच में बी एब्जॉर्प्शन, जिसमें एब्जॉर्प्शन पार्टीशन आयन एक्सचेंज ऑन साइज एक्सक्लूजन। द स्टेशनरी फेज कैन बी सॉलिड और ए लिक्विड, स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकती है लिक्विड भी हो सकती है, एंड द मोबाइल फेज और या फिर एक मोबाइल फेज ए लिक्विड गैस या फिर सुपर क्लिनिकल फ्लूइड। स्टेशनरी लिक्विड हेल्ड ऑन एन इनर्ट सॉलिड स्पॉट, स्टेशनरी लिक्विड है जो हेल्ड करती है इनर्ट सॉलिड स्पॉट या कॉन्टैक्ट ऑन कोटेड ऑन द वॉल ऑफ ए कैपिलरी, जो सॉलिड स्पॉट या फिर वो जो वॉल्स होती हैं कोटेड वॉल्स होती हैं कैपिलरीज की, सॉलिड वेदर इट्स स्पॉट और एन एक्टिव मटेरियल इन इज हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉलमन कोटेड ओवर प्लेट या प्रेजेंट एज ए पेपर। सॉलिड स्पॉट होता है जो एक्टिव मटेरियल होता है हेल्ड करता है कॉलमन में या फिर कोटेड प्लेट पे प्रेजेंट होते हैं जो किसी पेपर पे। द लेटर टू टाइप्स कम अंडर द हेड ऑफ टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या, क्रोमेटोग्राफी क्या है? एक टेक्निक है सेपरेशन करने के लिए, प्यूरिफिकेशन, टेस्टिंग, या फिर किसी कंपाउंड को हम किस मेथड के द्वारा किस टेक्निक के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर हम उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। जो क्रोमेटोग्राफी है तो वो किस एक प्रिंसिपल बेस होती है। पार्टिकल इन द सैंपल विल आइदर डिजोल्व और मूव फ्रॉम द रिएजेंट, पार्टिकल्स होते हैं जो सैंपल्स के वो डिजोल्व करते हैं और मूव करते हैं रिएजेंट में। रिएक्शन डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेम एंड रिएजेंट पोलरिटी, चार्ज एंड पीएच। जो रिएक्शन में जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं सैंपल होते हैं जो उसका
और रिएजेंट पोलैरिटी या चार्ज और पीएच। रिएजेंट हैविंग रिपल्सिंग प्रॉपर्टीज इज द टारगेट पार्टिकल्स। जो रिएजेंट होते हैं रिपल्सिंग प्रॉपर्टीज होती है टारगेट पार्टिकल्स की। इन द सैंपल इज टेकन इट फोर्स द टारगेट टू मूव अवे एंड हिंस प्यूरिफाइड। जो टारगेट हो मूव करते हैं एंड हिंस प्यूरिफाइड। और जो कि हमारे वायरस हैं वो क्या करते हैं, प्यूरिफाई हो जाते हैं। Types of chromatography. There are 4 major types of chromatography that used common for virus purification. Mainly 4 major types की chromatography पाई जाती हैं जिसमें हम कॉमनली यूज करते हैं वायरस प्यूरिफिकेशन के लिए। पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। Paper chromatography, the most common type of chromatography used for the separation and analysis of the particles present in mixture. ये मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं इस पेपर क्रोमेटोग्राफी को, जो कि सेपरेशन एनालिसिस ऑफ पार्टिकल्स में हेल्प करती हैं। जो किसी भी मिक्सचर में पाया जाता है उसको सेपरेट, उसकी इम्प्योरिटीज को सेपरेशन करना और एनालिसिस करना। सेलुलोज फाइबर इज टेकन एज द रिएजेंट। रिएजेंट के लिए हम सेलुलोज का फाइबर यूज करते हैं एंड डिप्ड इन लिक्विड सैंपल्स। इन द सैंपल नॉन एनवलप वायरस मूव स्लोली एंड एनवलप वायरस मूव क्विकली। इस सैंपल में हम जो नॉन एनवलप वायरस होते हैं वो स्लोली मूव करते हैं और एनवलप वायरस होते हैं वे क्विकली मूव करते हैं ऑन टू द पेपर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम लिपिड ऑन इट। जो क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंस होते हैं, कुछ लिपिड के प्रेजेंस में प्रेजेंट होते हैं जिसमें जो एनवलप वायरस हैं वो क्विकली मूव करते हैं जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में एनवलप वायरस आर देन प्यूरिफाई इजीली। और जो एनवलप वायरस होते हैं वो जल्दी प्यूरिफाई हो जाते हैं, आसानी से प्यूरिफाई हो जाते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्वाइट सिमिलर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये सिमिलर है पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह बट परफॉर्म ऑन ए ग्लास स्लाइड, परंतु ये परफॉर्म की जाती है ग्लास स्लाइड प्लास्टिक या एल्यूमिनियम फॉइल पर। कॉमनली सिलिका जेल इज टेकन एज द रिएजेंट। और इसमें कॉमनली सिलिका जेल है वो रिएजेंट के लिए यूज किया जाता है। कोटेड ऑन द स्लाइड, जो ताकि जो स्लाइड होती है उसको कोट कर सकें। अदर रिएजेंट आर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सेलुलोज। जो दूसरे अदर रिएजेंट यूज किए जाते हैं वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सेलुलोज। द स्लाइड इज देन डिप इन द लिक्विड सैंपल। जो स्लाइड होती है वो डिप की जाती है लिक्विड सैंपल में एंड देन द सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल्स। स्लाइड होती है वो डिप की जाती है लिक्विड सैंपल में और सेपरेशन किया जाता है पार्टिकल्स अक्कर विजुलाइज बाय द हेल्प ऑफ यूवी लाइट। और विजुलाइज कर लिया जाता है यूवी लाइट की प्रेजेंस में। द सिलिका जेल इज ए वेरी पोलर मॉलिक्यूल हिंस हेल्प टू प्यूरिफाई द नॉन पोलर पार्टिकल्स। सिलिका जेल है एक पोलर मॉलिक्यूल है जो हेल्प करता है प्यूरिफाई नॉन पोलर पार्टिकल्स को। सच एज एनवलप्ड वायरस हैव गोट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। जैसे कि एनवलप वायरस होते हैं उनमें बोथ एंड पाए जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। कोलमन क्रोमेटोग्राफी, in this type of chromatography that separates single compound from a mixture on a large scale। इस तरह की जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें सिंगल कंपाउंड को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम मिक्सचर ऑफ लार्ज स्केल। जो मिक्सचर होता है लार्ज स्केल पे
from microgram to kilogram of the sample, commonly used in pharmaceuticals laboratories, commonly ये pharmaceuticals laboratories में यूज की जाती है। performed in a glass tube, परफॉर्म की जाती है ग्लास ट्यूब में, commonly having silica as the reagent, commonly इसमें सिलिका है वो reagent के लिए यूज किया जाता है। vertical column system prevent contamination, allow the recycle of reagent, vertical column system में prevent करते हैं हम contamination को, allow the recycle of reagent, allow करते हैं recycle of reagent, therefore cheaper than other type, इसलिए यह सस्ती होती है other type से। purification is same as TLC, एनवलप वायरस आर सेपरेट, प्यूरिफिकेशन सेम होता है TLC की तरह ही, एनवलप वायरस आर सेपरेट, इसमें एनवलप वायरस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इन दिस क्रोमेटोग्राफी इज इम्प्रूव फ्रॉम ऑफ कोलमन क्रोमेटोग्राफी, इसमें क्या होता है, इस मेथड में हम जो इम्प्रूव करते हैं कोलमन क्रोमेटोग्राफी को, इंस्टेड ऑफ सैंपल बीइंग अलाउड टू ड्रिप, जो इससे सैंपल होते हैं उसको अलाउ करते हैं ड्रिप करने के लिए, थ्रो ए कॉलम अंडर ग्रेविटी, इट इज फोर्स थ्रो अंडर हाई प्रेशर, कंपाउंड्स इन ट्रेस कंसंट्रेशन एज लो एज पार्ट पर ट्रिलियन, जो कंपाउंड्स होते हैं जो ट्रेस किए जाते हैं कंसंट्रेशन में, जो लो पार्ट होते हैं पर ट्रिलियन, जिसको हम PPT बोलते हैं, में आल्सो ईजिली बी आइडेंटिफाई, और उसको आसानी से हम ईजिली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। हाई सेंसिटिव वाइडली यूज इन फार्मास्यूटिकल्स क्लिनिकल, इसको हम हाई सेंसिटिवली वाइडली यूज़ कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स क्लिनिकल एंड रिसर्च फील्ड्स में। थैंक यू।